अब गौ माता लगली किसमिस के बोरा में से किसमिस खाए, तब तक से सेठ जी आ गए। कहले कि अरे पागल ई का करता रे। तो कहले कि कल गुरु जी कथवा ना सुनले रहले, कल कहले गौ माता में सारे अंग देवता के होला, ऐसे गौ माता के खिलावे के चाहिए, सेवा करे के चाहिए, यही से न खिलावत तानी सेवा करता नहीं। कहले कि कथवा के बतिया है जे दुकान पर कहे के ले ले हम रोज सुनीला वो नहीं छोड़ दीला, दूसरा के दे दीला, तो ये दुकान पर लेने चलेला। इसलिए कथा को सुने तो जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेठ जी ये सब सुन लीजिए और उधरे प्रेम से बोली भगवान भगवान की। इस प्रकार वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर के चलते हैं, जब ही लेकर के चलते हैं जमुना जी में प्रवेश करते हैं। जमुना जी में पानी, जमुना मैया देखे कि बड़ा सुंदर है समय बा कि आज भगवान के दर्शन हमारा करे के मौका मिलल बा। आज हमारे रास्ता से भगवान गुजरल करे, हम भगवान के दर्शन न करी। जमुना मैया लगली पड़े कि भगवान के चरण के कम से कम दर्शन कर ली, प्रभु के चरण के। आज प्रभु वृंदावन में आए बने, जब ही जमुना जी अपने पढ़ने लगी दर्शन करने के लिए भगवान के। अब वासुदेव जी टोकरी में रखले रहे, वासुदेव जी लगले जमुना में ऐसे चली कि जब तक उनकर चरण ना पकड़े तब तक हम ना नीचे जाए। अब वासुदेव जी डूबे लगले, अब दम नहीं खेली आते, लेकिन फिर भी वह बढ़ते जाते हैं आगे भगवान को बचाने के लिए। सोचिए कितने भक्त को कष्ट करना पड़ता है भगवान की रक्षा करने के लिए, आगे बढ़ते जाते हैं। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त जो है, मेरे पिता जो है जल में मुझे बचाने में ही डूब जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। भगवान ने अपना एक चरण निकाला और जमुना जी के जल में स्पर्श कर दिया। यही भगवान जमुना जी के जल में अपने चरण को स्पर्श किए। जमुना जी प्रणाम करके और अपने धार को शांत कर ली। प्रेम से बोली भक्त भगवान। जब धार को शांत कर ली जमुना मैया, तब वासुदेव जी लेकर के आगे बढ़े पर गए तो देखे कि नंद बाबा के घर दरवाजा खुलल बा। जसोदा मैया सुतल बाड़ी और उनकरा एगो बच्ची उनकरा जन्म लेले बाड़ी और खेला ताड़ी लिखला ना है। अजी नंद बाबा के घर जब वासुदेव जी गए तो देखे कि बच्ची खेल रही है, तो क्या किए कि अब उससे बालक को यानी भगवान श्री कृष्ण को वहां सुला दिए और उस बच्ची को उठा ली और बच्ची को उठा करके ले करके लौट जाते हैं। जब ही लौटते हैं लौट करके आए और यही कारागार में प्रवेश करने लगे। जेल के सारा दरवाजा जैसे जैसे प्रवेश कर बंद हो गए, सातों दरवाजा बंद हो गए। जब जेल के भीतर गए रखले बच्ची के हाथ में हथकड़ी लागोल, पैर में पैकड़ लागोल, तब जब जैसे के तैसे सब हो गए जैसे रहा वैसे तब बच्ची रोवे के हाँ जब बच्ची रोवे लागल है तब सारे पहाड़दार जगे। अरे देवकी का 8वां संतान हो गया, 8वां संतान हो गया। तुरंत जाकर के दौड़ करके कंस को सूचना की, महाराज देवकी का 8वां संतान हो गया। कंस व्याकुल होकर के बेचैन होकर के आता है, क्योंकि 8वें का इंतजार था। व्याकुल और बेचैन होकर के जब कंस आया, कंस जब व्याकुल और बेचैन होकर के आया, देवकी मैया रोने लगी। भैया अरे 8वां ये पुत्र नहीं है, ये बेटा नहीं है, बेटी है, अरे तुम्हारी भगनी है, कम से कम इसे तो छोड़ दो, इस पर तो दया करो। या अबला है या स्त्री है, बच्ची है, या आपकी बंद नहीं करेगी, अरे इसे तो कन्यादान देने के लिए छोड़ दो। कंस बोला नहीं, चाहे जो भी हो, तुम्हारा 8वां पुत्र जो है, 8वां संतान जो है काल है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। कंस उसे उठाता है और उठा करके यही पत्थर पर पटकता है, वह बच्ची जो है उड़ जाती है, आकाश में उड़ जाती है और आकाश में उड़ती है जो ही, और उड़ करके कहने लगी, रे कंस